भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे एमपी के बड़े शहरों से सटी ग्राम पंचायतें नगर निगम जैसे हाउसिंग बोर्ड आवासीय प्रोजेक्ट डेवलप कर सकेगी। शहरों से लगे सेमी अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने एक प्रस्ताव बनाया है। इस प्लान के लागू होने के बाद इन ग्राम पंचायतों में न केवल नियोजित विकास होगा बल्कि पंचायतें आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगी। एमपी के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल की पहल पर विभाग द्वारा बनाए गए ड्राफ्ट को इसी महीने के अंतिम सप्ताह में अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। 24, 25 और 26 नवंबर को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 3 दिनों तक त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में सरपंचों के साथ इस ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल करने के बाद प्लान को मंजूरी दे दी जाएगी। गांव को होगा ये फायदा। आमतौर पर नगरीय क्षेत्र का सीवेज वाटर, गंदगी और कचरा शहरों से लगी ग्राम पंचायतों में पहुंचता है। इससे गांव में रहने वाले लोगों को बीमारियां घेरती हैं। इस प्रोजेक्ट से नगर निगम से गांव तक आने वाले सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट पंचायत प्लान कर सकेगी। शहरी सीमा से लगी पंचायत और गांव से गुजरने वाली सड़कों को आने वाले 20 से 25 साल के बाद की स्थिति के हिसाब से प्लान करके बनाया जाएगा। शहरी सीमा में ट्रैफिक प्रेशर को डाइवर्ट करने के लिए यदि बाईपास प्लान किया जा रहा है तो गांव की स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सभी का मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सबका पधारने के लिए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले वर्ष हमने 23, 24 और 25 सितंबर को 3 दिवसीय हमारा संवाद कार्यक्रम पंचायत का, त्रिस्तरीय पंचायत का शुरू किया था। इस बार भी हमने उसको करने का फैसला किया है, जो कल 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस का एक फॉर्मेट मैंने पिछले बार बनाया था। पहले दिन जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सीओ और जो हमारे महानगर हैं उन महानगरों से लगी हुई जनपद पंचायत के सीओ और 37 सरपंच जो शहरी सीमा से लगे हुए पंचायतें हैं, जहां चुनौती थी कि सेमी अर्बन कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा। तो इस बात को लेकर पहले दिन का ये ग्रुप है। पिछली बार मैंने मंत्रियों के आधार पर ग्रुप डिस्कशन शुरू किया था। सेमी अर्बन कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा, इसके लिए कैलाश जी की अध्यक्षता में एक ग्रुप था। प्रशासनिक पंचायत का ई पंचायत कैसे होगी, आदर्श पंचायत कैसे होगी और आत्मनिर्भर पंचायत कैसी होगी, उसको मैंने चेयर किया था। फिर जितनी भी हमारी केंद्र की योजनाएं हैं उनके बारे में पंचायतें या जनपद या जिला पंचायत क्या सोचती है। फंड पैटर्न तो वही है कि भारत सरकार पैसा देती है, राज्य सरकार पैसा देती है, पंचायतों का खुद का क्या है, तो उस पैसे के बारे में उसकी मनस्थिति क्या है। और इसमें हमने पशुपालन मंत्री लखन पटेल जी, 3 मंत्रियों को एक साथ किया था। फिर जो मुख्य बात है कि हर घर जल जाने के बाद जो चुनौतियां आएंगी उनको कैसे मीट आउट करेंगे, तो उसमें संपतिया जी को उसकी अध्यक्षता दी थी। पेशा कानून, जो हमारे ट्राइबल्स ब्लॉक है, ये एक नई वो है, समस्या है, चुनौती है कि हमारा सेटअप वही है लेकिन वहाँ पर बाकी पर चीज़ों को में बदलाव है, तो हम उनके बीच में गैप तो नहीं हो जाएगा। पेशा कानून के बाद जो ग्राम सभाएं बननी है उनका फंड पैटर्न, पंचायत जो निर्वाचित पंचायत है वो भी काम करेगी, उसका अपना फंड पैटर्न है। ऐसी स्थिति में तो उसमें विजय साय जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। जिला पंचायत के सदस्य, पिछले बार भी ग्रुप यही था। इनमें समितियां की बैठकें नहीं होती जैसे पार्लियामेंट में होती है, असेंबली में समितियां बनी हुई हैं वहाँ भी, लेकिन बैठकों का ट्रेंड नहीं है। बैठकें क्यों नहीं होती हैं? बैठकें होती हैं तो उनकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं, उसका कोई नोडल ऑफिसर है क्या, नहीं है तो क्या, या उनकी डिमांड्स रहती है कि 15वें वित्त का जो पैसा शायद उनको 2 साल नहीं मिला था, पिछले साल तो मिल गया, तो उनकी एक समस्या थी। तो
जैसे जैसे वो, अब वो कहते ज़्यादा चाहिए, अब 15वें वित्त का पैसा आएगा तब, तो इसलिए डेवलपमेंट प्लान बैठ के कैसी जिला पंचायत की होगी, नियमित बैठ के कैसे हों, और डेवलपमेंट प्लान बनाने का एक उनको फॉर्मेट बताएंगे कि आप ऐसे डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे तो काम होगा। साथ में मॉनिटरिंग में उनका योगदान कहाँ पर होगा। पहले जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता था, अब वो सारे के सारे कर्मचारी अब सरकार के हो गए, तो ऐसा लगता है जैसे रोल ही नहीं है। तो ये रोल डिसाइड करने जैसी चीज़ें हैं। जिला पंचायत सदस्य का रोल क्या होगा, ये दूसरा सत्र उसका होगा, बाकी प्रश्नोत्तर ही होंगे, क्योंकि उनकी समस्याएं फील्ड में आपका योगदान कैसे होगा, जो जिला पंचायत सदस्य की सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये उस दिन पूरा दिन उन्हीं के नाम पर है और उनसे होगा। उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। दूसरे दिन का जो शुरुआत होगी उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र जी शुक्ल रहेंगे, मैं तो रहूँगा इस विभागीय मंत्री होने के नाते, और समापन में माननीय जगदीश जी देवड़ा वो अंतिम दिन कार्यक्रम में होंगे। समापन के समय मैं रहूँगा। इतनी ही सूचना के लिए मैंने आप सबको आमंत्रित किया था। आप सबके हृदय से बहुत धन्यवाद। उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। फिर उसके बाद में जो पहला सत्र होगा स्वनिधि से समृद्धि आत्मनिर्भर पंचायत का, वो उसकी अध्यक्षता मैं खुद करूँगा। शहरीकरण के साथ सामंजस्य, जिसमें सेमी अर्बन कॉन्सेप्ट, इसमें कैलाश जी इसकी अध्यक्षता करेंगे, और हमारी ACS उसमें कोऑर्डिनेटर का काम करेंगी। उसके बाद में वाटर सेट परियोजना जो जल ग्रहण का है, चाहे गंगा जल अभियान हो, चाहे हमारा उद्गम का मामला हो, इन सब को लेकर, और पेयजल क्योंकि स्रोत उसी से रिलेटेड है, तो इसमें संपतिया जी उसको चेयर करेंगी। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता और ग्रे वाटर मैनेजमेंट, इसको लेकर हमारी जो राज्य मंत्री हैं सत्र का अध्यक्षता वो करेंगी। और उसके बाद में जनमन, प्रधानमंत्री सड़क और पेशा, इसको लेकर माननीय विजय शाही जी इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे। और आखिरी जो सत्र होगा वो साइबर क्राइम को लेकर है कि हमारी पंचायतें और पंचायत से जुड़े हुए लोग जिस प्रकार से शिकार होते हैं, तो हमारे लोग कैसे हैंडल करें, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों चाहे अधिकारी हों। तो जो आखिरी सत्र होगा वो साइबर को लेकर होगा। ये